हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सौरभ चंद। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव चॉइस। इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ आंथर के बारे में देखा था। अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो वो फटाफट देख के आओ और इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करो। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? See, microsporogenesis is the process in which microspores are developed from microspore mother cell. क्या बोला मैंने, क्या कहा? अगर सिंपली हम देखें, so microspore mother cell are developed into microspores. दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। सो सी लेट्स सी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज अदरवाइज नोन एज पोलेन मदर सेल। पोलेन मदर सेल। अगर हम इसके डिप्लॉयड नेचर और प्लॉयडी नेचर को देखें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज 2n डिप्लॉयड इन नेचर एंड माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉयड इन नेचर। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सी, प्रीवियसली हमने देखा था आंथर के अंदर जो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलेन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उन और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। उन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? उन टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट है उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कह देंगे। तो वो स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल जो भी प्रेजेंट हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो भी स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट हैं, उन सब स्पोरोजिनस सेल्स के पास ये डेवलपमेंट होने का एबिलिटी है। किसमें? माइक्रोस्पोर में डेवलप होने का एबिलिटी है। पर उससे पहले, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होने से पहले, स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल हैं वो फर्स्ट डेवलप होते हैं पोलेन मदर सेल और वी कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ये। इसके पिछले वाले स्लाइड में मैंने पूरा डिटेल्स लिख दिया है, पोलेन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। These tissues are diploid in nature. Just remember, these tissues are diploid in nature. This is also diploid in nature. These cells are diploid, and these pollen mother cell or microspore mother cells are also diploid in nature. Now see, this is a process of gamete formation. This is a process of gamete formation. और हमें पता है एक diploid organism में जब gamete का formation होता है तब कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस या मेयोसिस? मेयोसिस होता है। तो मेयोसिस प्रोसेस में क्या होता है? हम मेयोसिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसको कि हम बोलते हैं एक मेयोसिस 1 है, मेयोसिस 2 है। और मेयोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल फेज है और मेयोसिस 2 सिंपल इक्वेशनल फेज है। ये रिडक्शनल फेज में होता क्या है? क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाता है, हाफ हो जाता है। 2n हो तो n हो जाता है। सो अभी पोलेन मदर सेल में अगर हम देखें तो वो क्या होगा? पोलेन मदर सेल अंडरगो मेयोसिस। मेयोसिस होके क्या बनाएगा? पहले तो पोलेन मदर सेल अगर हम सिंगली ले तो ये सारे हो गए स्पोरोजिनस टिश्यू। सिंपल हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये सारे स्पोरोजिनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और उसके अंदर सारे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। उससे कुछ सेल फॉर्म हुए जो फंक्शन करने लगे किस तरह से? स्पोरोजिनस सेल की तरह फंक्शन करने लगे और इसका प्लॉयडी नेचर क्या है? 2n है। और इन्हीं से डेवलप होके क्या बना? पीएमसी और एमएमसी बना। अभी पीएमसी और एमएमसी में मेयोसिस होगा, तो मेयोसिस का मैंने जैसे कहा
पहले होता है मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, 2 सेल में फॉर्मेशन हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल पहले बनते हैं, फिर उन ईच 2 डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। सो टोटल मेयोसिस कंप्लीट होने के बाद हमको कितने डॉटर सेल मिले, 4 डॉटर सेल मिले। तो ये जितने भी 4 डॉटर सेल हैं इन सबको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और ये कितने हैं, 4 है, इसीलिए इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 टेट्राड। इन 4 माइक्रोस्पोर या तो ऐसे अरेंज होंगे, देखो, या तो लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लीनियर, या तो ये ऐसे अरेंज होंगे, इसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल, या तो ये ऐसे अरेंज होंगे। 3D फॉर्म में ये समझने की कोशिश करो, ये 3 सामने दिख रहे हैं और एक उसके 3 सामने है और एक उसके पीछे होगा, पीछे, ऐसे पीछे। अगर मैं यहाँ से 3 दिखा रहा हूं तो इसके पीछे यहाँ पे एक ठो और पोलन में माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होगा। तो इस शेप को हम, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, सी। सो हमने क्या देखा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनमें से स्पोरोजिनस सेल स्पेशलाइज्ड सेल में डेवलप होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं एज पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मेयोसिस 1 एंड अगेन मेयोसिस 2, जो कि एक ही मेयोसिस का पार्ट है। उससे क्या बनता है, लास्ट में 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। हमें पता है मेयोसिस होने के बाद प्लॉइडी नेचर में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सोर्स ऑफ प्लॉइडी नेचर ऑफ माइक्रोस्पोर इज n। Again, that microspores can be arranged in these formats: linear, isobilateral and tetrahedral. Then come to these tetrads again separate from each other and singly and separately each one is function as pollen grain। तो हमें क्या पता चला, इन्हीं माइक्रोस्पोर, यही सब माइक्रोस्पोर इससे सेपरेट होके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन। Okay, so that's it about the microsporogenesis process। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक न्यू लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।